खतना किसी भी खवातीन के लिए एक दर्दनाक प्रोसेस होता है। सूडान में मुस्लिम खवातीन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, बहुत ज़रूरी फैसला है ये, जिसमें मुस्लिम खवातीन का खतना पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही देश में रह रहे गैर मुसलमानों को जाती तौर पर देश के अंदर शराब पीने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा कई और तमाम बड़े रूप से नए कानून लाए गए हैं। सूडान में सदियों के बाद इस तरह के कानून बनाए गए हैं। अप्रैल महीने में खतने को अपराध घोषित कर दिया गया था, वही अब इसको लेकर कानून भी बना दिया गया है। इसके साथ कई और नए कानून बने हैं, जैसे इस्लाम त्यागने का कानून, शराब पीने का कानून, गैर मुसलमानों के लिए है ये कानून सिर्फ। इसके साथ ही आप किसी रिश्तेदार के साथ अकेले सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी पुरुष की, अपने पति की ज़रूरत नहीं होगी या अपने पिता की ज़रूरत नहीं होगी इन कानूनों के तहत। सूडान में इस्लामिक शासन खत्म हो चुका है। इसी बारे में बात करते हुए देश के कानून मंत्री नसरुद्दीन अब्दुल बरी ने बताया है कि हमने उन तमाम चीज़ों को, तमाम नियमों को बैन कर दिया है जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। सूडान में महिला खतने की दर काफ़ी ज़्यादा है। सन 1983 में सूडान के पूर्व राष्ट्रपति जाफर निमारी ने इस्लामिक शासन को लागू करके शराब पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तीसरा सत्ता में रहने वाले उमर अल बशीर को सरकार से बेदखल कर दिया गया था। सदियों बाद सूडान में कई नए कानून आए हैं, कानूनों में बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं मुस्लिम खवातीन को लेकर भी ये खुशखबरी है। तो वहीं सूडान में रहने वाली 3% गैर मुस्लिम आबादियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं सुखद समाचार भी है। लेकिन क्या आप लोग खतना की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं? क्या जानते हैं कि खतना कितना दर्दनाक होता है? इस दौरान महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है और आखिर में खतना किया क्यों जाता है? धर्म और संस्कृति के नाम पर ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो महिला हिंसा और महिला अत्याचार को बढ़ावा देती है, फिर चाहे वो सती प्रथा हो या फिर खतना हो महिलाओं के साथ होने वाला। सती प्रथा पर एक समय के बाद रोक लगा दी गई, लेकिन खतना एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी भी कई देशों में चल रहा है, जो बहुत ही दर्दनाक है। खतना की प्रक्रिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि इसके 4 प्रोसेस होते हैं। मुस्लिम खवातीन के साथ होने वाले खतना प्रोसेस को 4 भागों में बांटा गया है। पहले प्रोसेस में महिला के जननांग के ऊपरी भाग को आंशिक तौर पे या पूरे तरीके से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरे प्रोसेस में महिला की योनि के अंदर की परत को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। और तीसरे प्रोसेस में इन्फ्यूबुलेशन किया जाता है, जिसमें योनि के द्वार को बंद कर दिया जाता है, उसे सील कर दिया जाता है थोड़े रूप से, यानी कि उसे प्रॉपर सील ना करके उसे छोटे रूप में डिवाइड, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का दुष्परिणाम ये होता है कि महिलाओं को सेक्स के दौरान और प्रसव के दौरान काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल है कि खतना प्रक्रिया से जब महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो ये प्रोसेस किया ही क्यों जाता है? तो जवाब है मर्दों को खुश करने के लिए, यानी कि संभोग के दौरान मर्दों को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, ज़्यादा खुशी मिले, ज़्यादा मज़ा आए, इसलिए महिलाओं को खतना जैसे दर्दनाक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। खतना जैसी दर्दनाक प्रक्रिया में जहां महिलाओं को सेक्स संबंधी, प्रसव संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं रक्तस्राव की काफ़ी समस्या भी होती है। तो वहीं कई महिलाओं ने ये स्वीकार किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये इस्लामिक रूल नहीं है, यानी कि महिलाओं के साथ होने वाला खतना इस्लामिक कल्चर के अंदर नहीं आता है, ये आता है ट्राइबल कल्चर के अंदर, यानी कि इस्लाम का पाठ ही नहीं है। भारत में भी खतना जैसी दर्दनाक प्रक्रिया का चलन था। दाऊदी बोहरा समुदाय की खवातीन ने भी इस पूरी प्रक्रिया का सामना किया था, लेकिन अब भारत में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर रोक लगा दी गई है। यूएन ने भी इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि खतना को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए 2030 तक लक्ष्य रखा है इसे बैन करने के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व भर में। खतना को लेकर क्या है मान्यता? बोहरी समुदाय और अन्य खतना समर्थक ये मानते हैं कि क्लिटोरियस महिला के शरीर का अनावश्यक अंग होता है, जिसे हराम की बोटी या फिर पाप का स्रोत माना गया है, जो यौन सुख की पूर्ति के लिए महिलाओं में विवाह से इतर संबंध बनाने की लालसा को बढ़ा सकता है। 30 अफ्रीकी, एशियाई और खाड़ी देशों में खतना जैसी प्रक्रिया काफ़ी प्रचलित है। 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इन देशों में खतना जैसी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीकी देश की महिलाएं ज़्यादा खतना की शिकार हुई है, जिसमें टोगो 95%, केन्या और घाना 93% और भी कई हैरानी वाले आंकड़े सामने आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया। मैं तोशी मेंदोला अगले वीडियो में मुलाकात करूंगी। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।